अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आएँ, खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पीछे गंद ना दिखना बिल्कुल भी। मैं असर के टाइम की ना ये समेटने लगी हुई हूँ। ज़िंदगी की दो बड़ी हकीकतें हैं, मेरे साथ शायद आप भी एग्री करोगे। जब हम मतलब अनमेरिड थे तब भी ना घर में ना यकीन करें कि कपड़े इतने होते थे और हमारी लड़ाई यही होती थी कि साढ़े को कपड़ा कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब्बा जी भी मेरे बहुत इस चीज़ को माइंड करते थे। वो कहते थे इन्हें कुड़ियाँ कपड़े इन्ने ज़्यादा ने तो कुड़ियाँ हर वेले रौला पाई रखदियां ने कपड़ा को नहीं, कपड़ा को नहीं। अच्छा आज ना एक्चुअल में मेरे ना जो जानने वाले हैं, मैं कैसे मतलब आपको पता है जब आप यूट्यूब पे आते हो ना, जो लोग आपको लाइक कर रहे होते हैं ना वो फिर आपको गाइड करना ही कर देते हैं। मेरे पास ना जो मेरे एरिया के लोग हैं ना, मतलब जानने वाली जितनी भी मेरी हैं, उन्होंने मुझे बताया कि कैमरे को थोड़ा सा यूं करके वीडियो बनानी है। अब मुझे कैमरे को यूं करके वीडियो बनानी नहीं आ रही। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं कैमरे को यूं करके वीडियो बनाऊँ। उसने मुझे एरो का निशान बना के बताया। मैं कि तू की कही जानी लटा के और ब्लॉग देखेंगी। ये लटा के क्या मतलब था भी। मैंने सालों से पूछ लिया मोबाइल नू लम्मा कितना पड़ा यार। लम्मा। तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं, मैंने कहा अच्छा ऐसे बताओ ना कि मोबाइल को आप ऐसे मतलब सीन कर लो। तो फिर मुझे समझ आई। मुझे बात सिर्फ करने की ये थी ना, बड़े दिन हो गए आप लोगों से बात बिल्कुल नहीं हो रही थी। और मुझे अंदाज़ा है इस बात का। मेरे से बात जब नहीं होती तब मैं नहीं होती, फिर क्या करें जनाब। तो तबीयत कुछ ऐसी है, मौसम भी कुछ ऐसा है। लोग ही कहते हैं रोमांटिक है, बुढ़े बारे ऐसी कहने हड्डियां च पीड़ हो रही है। बी फ्रैंकली ये ट्रू है कि जब हम भी यंग होते थे हमें ये मौसम बहुत अच्छा लगता था और हम सोचते थे यार आज मौसम बहुत प्यारा है, मम्मा आप ना पकोड़े बनाए। मेरी अम्मी पूड़े बनाती थी। मुझे यहाँ तो खैर हम तरस ही गए इन चीज़ों को। मुझे आते नहीं ना बनाने, एक्चुअल में रेसिपी ले लेनी चाहिए थी अम्मी से। तो मैं ये सारी वो चीज़ें मैं अभी बात कर रही थी ना, तो मैंने कहा कि मैनू ये एक तो ये समझ नहीं थी आ रही कि लटा के किदा मोबाइल लटाना किदा है। तो दूसरी बात ये थी कि बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच जो जो जिन जिन लोगों ने मुझे इतनी बारीकी से देखा, तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे गाइड भी किया। और मेरे साथ बहुत सारे पॉजिटिव लोग जुड़े होते हैं जो मुझे देख रहे होते हैं। मैं नेगेटिव लोगों को शूट कर देती उत्थे ही देखती भी नहीं हूँ क्योंकि यार नेगेटिविटी नहीं फैलाते। बहुत अच्छा लगता है। मैंने ना ज़िंदगी में एक चीज़ देखी है। मैंने मुझे ना अभी ऐसे ही बात हो रही थी तो मुझे वो बस वो कहते हैं ना व्लॉगर में तो चाहिए कंटेंट। वो फ़ौरन से अपना पकड़ लेता है। अच्छा ये मतलब मुझे इतने दिन समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बात करूँ, मुझे कुछ मैं अपसेट थी। तो उससे बात करके, क्योंकि पुरानी जो लोग होते हैं ना आपके कोलीग्स, तो जहाँ मैं रह रही हूँ, मैं इसी एरिया में 24-25 साल से जब से मेरी शादी हुई है मैं आई हूँ। यहीं पे बच्चे माशाल्लाह से बड़े पैदा हुए, बड़े हो गए, जवान हो गए, ब्याह हो गए और ऐसे यहीं बैठे हुए हैं। ये ज़िंदगी बसर हो रही है। तो मैं उनके साथ बात करते करते ना बात कुछ ऐसी हो रही थी। मैंने कुछ लोग ऐसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने वो कहने लगी कि मतलब मैं कह रही थी, मैं कि यार मेरे को तो डरदी को नहीं काम वाली। वो मुझे कह रही थी कि यार तू थोड़ा उसको मना कर, तो फलाना फलाना वो देखेंगी। ब्लॉग माइंड ना कीजिएगा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। तो वो मुझे कहने लगी कि आप ना उसको थोड़ा सा डांट दिया करें। आपने ना डांट दी, आपने उसको बिगाड़ा हुआ है, आपकी वजह से फिर सानू सारे भुगतना पैंदा। तो मैंने उनको एक मशवरा, मैंने कहा देखो, मैंने उनके साथ तो बात, मैंने कहा उस बेचारी को क्या समझ आनी मेरी बात की, मैं आपसे कर रही हूँ। मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ज़रूरी बात होती है ना, ये इतबार की और प्यार की होती है। कभी आपने, मैंने कहा यकीन करो मेरे को तो गली का कुत्ता भी नहीं डरता। मेरे उसकी वजह क्या थी, मेरे से क्यों नहीं डरता गली का कुत्ता। मैंने कई दफ़ा ये चीज़ नोट की है कि चिड़िया के पास कभी जाओ ना आप लोग, तो चिड़िया फ़ौरन उड़ जाती है। यार मेरे को नहीं उड़ती। मैंने अपने एसी के, मेरे एसी पीछे लगे हुए हैं ना पीछे वाली साइड से, यकीन करेंगे हर साल वहाँ मैंने इतनी तंगो दो की है कि मैं वो चीज़ें घर ना बनाए। आपको पता है वो घर बना लेती हैं इस मौसम के अंदर ना। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि वो घर ना बनाए, लेकिन उन्होंने घर बना लिया जनाब। मैंने उधर वो भी लगाई, जाली वगैरह भी लगाई, उन्होंने घर बना लिया। तो उसकी वजह क्या थी, उसकी वजह जनाब ये थी
कि सारी एतबार की और मोहब्बत की और प्यार की। देखो जानवर भी प्यार को समझता है। मैंने खुद पर्सनली, मेरा डॉग है, तो बिलीव मी, माइंड ना कीजिएगा यार सारे बहन भाई भी, जो कुत्ता है ना, कुत्ता, हिलस बड़ी गाली होती है, प्लीज माइंड कीजिए ना, मत करें। उर्दू में कहते ही कुत्ता है, अब हमारा क्या कसूर है, अभी कुत्ते को कुत्ता ही कहना हमने अब। तो वो, जो कुत्ते को भी अगर पता चल जाए ना मैं नाराज हूँ, तो वो भी रोटी नहीं खाता। वो भी आपके पीछे पीछे फिर रहा होता है कि ये खाएगी मेरी मालकन तो मैं रोटी खाऊंगा। तो मुझे समझ नहीं आती वो बहन भाई और वो रिश्तेदार, ये कैसे अल्लाह को मुंह दिखाओगे? जो लोग अपने भाइयों को सदियों नहीं मिलते, अपनी बहनों को, सखी को, पता नहीं गैरत के नाम पे मार दिया। वो तानू गैर, तुम्हें गैरत थी तो तुमने क्यों मारा? तुमने गैरत थी तो तुमने स्टैंड लेना था उसके लिए। मार के तो तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बुजदिल हो, तुम दुनिया को फेस नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी बहन हो, मुझे नाम नहीं आ रहा उस लड़की का, पता नहीं क्या नाम था अब, कुछ था तो सही नाम उसका। उसको गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया गया। खैर उसने जो भी किया, भाई देखो, उसने लिमिट क्रॉस की। आप लोगों ने उसको पता नहीं किस पोजीशन में रखा होगा, क्या थी क्या नहीं, हमें क्या पता जनाब। तो इसलिए जो भी बहन बेटी होती है जो आपके गिर मूव करें, यकीन करें बात सारी एतबार की और एतमाद की होती है। मेरे से चिड़ी भी नहीं डरती, मेरे से कौवा भी नहीं डर रहा, अगर मुझसे कुत्ता भी नहीं, गली कली का कुत्ता भी नहीं डर रहा। और पिछले दिन एक वीडियो चल रही है, शायद हमारा शीनों का शहर जनाब, साढ़े नाल नहर जा रही थी, उसमें ना एक लोग ऐसे गौर से देख रहे थे। वो एक डॉगी, मुझे इतना दुख हुआ उस डॉगी को, मैंने तो कंट्रोल किया हुआ था। वो जब भी यहाँ भौंकता था, तंग करता था, मैं उसको बिस्किट डाल देती थी, वो चुप कर जाता था। हाँ मेरी लड़ाई होगी सिक्योरिटी गार्ड के साथ, उसने उनको जहर दे दिया म्यूनसिपल वालों ने। तो मुझे बस ऐसे लगा कि यार ये तो हीन होती है किसी भी चीज़ की। अगर वो डॉगी एग्रेसिव था या उसको कोई मसला था, तो यार थोड़ा सा आप लोगों को चाहिए था ना कि उसके साथ थोड़ा सा, देखो मुझे तो नहीं भौंकता था, मुझे तो उसने आज तक मैं भी यहाँ पे रह रही हूँ, मुझे तो कभी उसने नहीं काटा या बोला या कभी भौंका। अल्लाह ना करे कोई ऐसा टाइम कभी ज़िंदगी में नहीं आया। तो बात मैंने सिर्फ इसलिए ब्लॉग बनाया कि बात रिश्तों में सिर्फ एतबार की, मोहब्बत की, प्यार की और एतमाद की होती है। रिश्ते इसी बेस के ऊपर ही चलते हैं। जो रिश्ते, रिश्तों की बुनियाद के अंदर पैसा, दौलत, लालच, ये रिश्ते होते हैं, यकीन करें ये धड़म नीचे गिरते हैं और उसके बाद इनकी कोई बुनियाद नहीं होती और आप एक दूसरे से आंखें चुरा लेते हो। हकीकत ऐसे ही होती है। तो इसलिए अपने इर्द गिर्द के लोगों में भी और ख़ुद भी यकीन करें कि प्यार बांटें, एतबार दें लोगों को। लोगों का अगर तो आपको लगता है कि आपके पास 10-20 रुपए भी ज़्यादा हैं और आप किसी की हेल्प कर सकते हो, तो यकीन करें कि पीछे मत हटा करें, किसी को खाना खिला दिया करें। हमारे घरों में इतना छान बुरा बन जाता है, रोटियाँ, ये मेरे घर में अब नहीं बनता, जब से मुझे कुछ समझ आई है अब नहीं बनता, वरना बहुत बनता था। छान बुरा भी बहुत बन जाता था, मतलब रोटियां ज़ाया जाती थी, कुछ समझ नहीं आ रही होती थी। लेकिन वक्त ने सिखाया कि देखो आटों की थैलियों के लिए निकलना, वहाँ बैठना कोई आसान काम नहीं होता। एक आटे की थैली के लिए मजदूर झूम जाता है कि अगर उसको आटे की थैली मिल गई। हम ऐसे माशरे में सरवाइव कर रहे हैं, हम कर्ज के नीचे डूबे हुए हैं। और मुझे इमरान खान का ये जुमला बहुत अच्छा लगता है, उसने अब ये बात की कि मुझे तुम लोगों ने इक़्तिदार से हटाकर ज़्यादा ख़तरनाक कर दिया है। ये बात इसलिए मुझे अच्छी लगी, मैंने अपने पर इम्प्लीमेंट किया है कि जब आप किसी इक़्तिदार में होते हो ना, किसी रिश्ते में बंधे हुए होते हो, तो आप किसी चीज़ों को निभाने के चक्कर में होते हो, कोशिश करते हो कि नहीं मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। जब आप एक चीज़ को आज़ाद छोड़ देते हो ना, जा जो करना कर ले, वो बंदा आपसे नहीं संभाला जा सकता। आपने इमरान खान की मिसाल इसलिए दी कि देखें वो इक़्तिदार में था, वो वहाँ बैठा, आपने देखा कभी गौर किया हो तो इमरान खान कितना मोटा हो गया था, और इसके अलावा वो बिज़ी रहता था, उसकी स्किन कितनी फ्रेश हो गई थी, ज़रा उसकी रोज़ वो होती होगी, मतलब क्या कहना चाहिए यार, क्या कहते हैं स्किन केयर होती होगी उसके, कपड़ों के। ज़हर हमारा प्राइम मिनिस्टर था जनाब, पर्सनैलिटी तो उसकी ऑलमोस्ट थी, लेकिन सर थोड़ी सी वो थी, ज़रूरत थी उसको ग्रूमिंग की, वो हो गई। तो उसने, मुझे लगता है कि वो आपने उसको इक़्तिदार में रहने देना था जनाब। अब आप उसको बाहर निकाल कर ना फंस गए हो।
अब आपसे वो नहीं संभाला जाएगा, क्योंकि जो हमारे हम लोग हैं ना, हम बहुत फंसे हुए लोग हैं। हमें इमरान खान के बाद कुछ दुनिया में नज़र ही नहीं आ रहा अल्लाह ताला के बगैर। या मैं बंदा होती मैंने निकल जाना था इमरान खान के साथ, और मैं सीट भी मांग लेनी थी, मैंने सीट दे दो मैं जीत जाऊंगी। मैं कुछ ना कुछ करके जाना चाहती हूँ, उस मुल्क के लिए, इस शहर के लिए, क्योंकि मुझे ये शहर से बहुत प्यार है, क्योंकि ये शहर मेरे बच्चों का है, मेरे खामन का है, और ये शहर मेरे सास ससुर का है ये मेरे वालदेन की चॉइस है जनाब। मुझे अपने शहर से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए कि ये शहर ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत दी है। लोगों की कदर करना सीखें, छोड़ दें ये बातें, और यकीन करें ये बात याद रखें कि आप जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हो ना, वो बंदा मौका मिलने पर वो भी उंगली उठाएगा। किसी को कमज़ोर मत समझें। लेकिन जब आप किसी को ये समझ रहे होते हैं ना, कहते हैं दुश्मन को कमज़ोर ना समझें, जब वो हमला करेगा तो वो आपको समझ नहीं आएगी। लोगों को एतबार दें, खुशियाँ बांटें। और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इतने कमेंट्स और डीएन आते कि आप ने ब्लॉग्स नहीं बना रही, आप ये नहीं कर रही, और कुछ इतनी एडवाइसेस थी। मैंने कहा अब हम तो बन दे ये ब्लॉग मुझे यहाँ से आया यार। लेकिन आप मेरे लिए बहुत सही दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी कुछ हेल्थ को सही कर दें, और कुछ बस अल्लाह ताला बाकी सबको खुश रखे, और जहाँ तक हो सकता है जनाब आसानियाँ बांटे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।